जितने भी पार्टिसिपेंट अभी इस प्राइम टाइम मीटिंग को सुनने के लिए आए हैं, मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जो भी अपडेट थे आपको सर ने दे दिए हैं। और सर ने जितनी भी चीज़ें बताई, टेक्निकल चीज़ें हैं। और टेक्निकल चीज़ों में थोड़ा बहुत वक्त लगता है, क्योंकि डाटा जो है वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र करना, उसको बिना किसी हेर फेर के जैसे का तैसा उसको ट्रांसफ़र करना, और आपको वो चीज़ सही तरीके से दिखाई भी दे, उसके ऊपर आप संतुष्ट हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये इस चीज के ऊपर थोड़ा समय लगता है, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजों में थोड़ी बहुत ग्लिचेस आती रहती हैं। तो उन ग्लिचेस को ठीक करने के लिए जो भी समय लग रहा है, वो समय लग रहा है, वो अच्छी बात है, ताकि आप जब मार्केट में उतरें और जब आप अपना अपना काम करना स्टार्ट करें, तो आपको किसी प्रकार का कोई अनकंफर्टेबल चीज न मिले जिससे आपका काम बाधित हो। तो ये तो थी अपडेट की जानकारी। जो भी चीजें अपडेट आनी थी वो सारी चीजें आपके पास में हमेशा रवि सर के माध्यम से अपडेट दी जाती है। और आप सभी इसके बारे में उत्साहित होंगे कि कब ये अपडेट कंप्लीट हो और हम अपना काम करना स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। और ये जो चीजें हैं, ये अपने आप कैसे आपका इनकम बढ़ाएगी। शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि बहुत कम है या बहुत कम इनकम आ रहा है, लेकिन अभी जो प्रोसेस कंपनी लेके आई है मर्चेंट एडवाइजर का, उस प्रोसेस पे जब आप अपना काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी अर्निंग को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, स्टार्ट करते हैं अपनी इस मीटिंग को और चलते हैं सीधे स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत है। वेलकम टू मोबाइल पे, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मोबाइल पे। तो फ्रेंड्स, जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं, उसका नाम मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। और इस कंपनी को टोटल रनिंग करते हुए 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इन 6 सालों में हमने बहुत सारी चीजें देखी और बहुत सारी चीजें सीखी। तो फ्रेंड्स, मोबाइल पे में बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें से पेमेंट्स और वॉलेट है। टूपे का वॉलेट आपको यहाँ पे दिखाई देता है। टूपे का प्रीपेड कार्ड आपको यहाँ पे मिलता है। यूपीआई थ्रू टूपे, टूपे के माध्यम से हमारा जो यूपीआई है ये काम करता है। एनसीएमसी वॉलेट आपको यहाँ पे दिखेगा। साथ ही साथ रिचार्ज एंड बिल्स, जिसमें मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज और जो भी बीबीपीएस सर्विसेज हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, गैस, एलपीजी गैस है, ब्रॉडबैंड पोस्टपेड, मोबाइल पोस्टपेड, केबल टीवी है, इंश्योरेंस है, एंड लोन पेमेंट्स, इस तरीके के बहुत सारे सर्विसेज हैं, जिसमें ट्रेवल एंड शॉपिंग में फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट, आपका होटल बुकिंग, ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ मर्चेंट सर्विस में, जिसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं, जिसमें ऑफलाइन वेंडर्स हैं, मोबाइल पे मॉल है, ऑनलाइन वेंडर्स हैं, मर्चेंट रजिस्ट्रेशन एंड क्यूआर पेमेंट्स। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये आपको मोबाइल पे के एप्लीकेशन के अंदर दिखाई देने वाली हैं। अभी कुछ सर्विसेज जो हैं, जैसे कि सर ने बताया कि बीबी बेस के सर्विस के ऊपर तैयारियां चल रही हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई अड़चन ना आए। तो ये बहुत जल्द आपको अपडेट मिल जाएगी। नेक्स्ट है मोबाइल पे ट्रांजैक्शन रेवेन्यू मॉडल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंपनी 6 सालों से रनिंग कर रही है, और इन 6 सालों में हम सभी ने इसको इतना समय जो दिया है वो किस वजह से दिया है। हम लोग का सभी का मेन मोटिव क्या है कि यहाँ से हमको अर्निंग करनी है, पैसे कमाने हैं। तो यहाँ पे कंपनी जो है कैसे काम करती है, कैसे जो भी रेवेन्यू कंपनी के पास में आता है वो हम लोगों तक कंपनी कैसे देती है, और उनके पास में क्या बचता है। तो कंपनी के पास एक कार्ड है, जिसको हम एनसीएमसी कार्ड, टूपे का कार्ड आपको मिलता है मोबाइल पे की तरफ से, जो रुपए के साथ में इंटीग्रेटेड है। जब इस कार्ड को हम अपने डेली वेजेस के खर्चों के लिए यूज करते हैं,
चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। यहाँ पे आप स्वाइप मशीन देख रहे होंगे, पॉज मशीन, जिसपे आप क्या करते हैं, इस कार्ड को स्वाइप करते हैं या फिर ऑनलाइन जैसे भी यूज करते हैं, तो कंपनी को एक एमडीआर रिसीव होता है, जिसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे जितना भी रेवेन्यू कंपनी को जनरेट होता है कार्ड के माध्यम से 1%, उसको कंपनी क्या करती है, अलग अलग तरीके से अपने यूजर्स में शेयर करती है। तो यहाँ पे इस एमडीआर को कंपनी जो है वो अलग अलग माध्यम से शेयर करती है, और इस शेयरिंग में हमारा कितना हिस्सा होता है, कंपनी का कितना हिस्सा होता है, और किस तरीके से ये जो रेवेन्यू है हमको जनरेट होता है। तो यहाँ पे टू पे प्रीपेड कार्ड, आपको पीछे आपने देखा कि टू पे प्रीपेड कार्ड जो है वो कंपनी हमको मुहैया करवाती है। अब इस कार्ड के माध्यम से हम क्या क्या काम अपने कर सकते हैं, किन किन खर्चों को पूरा कर सकते हैं, उसमें जो यूजर्स है वो शॉपिंग कर सकते हैं रिटेल स्टोर में, रेस्टोरेंट का जो पेमेंट है, सुपरमार्केट में जो पेमेंट है वो आप कर सकते हो, फ्यूल स्टेशन पे आप फ्यूल डलवा सकते हैं, मेट्रो एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एनसीएमसी कार्ड है तो इसका यूज कर सकते हैं, रेलवे एंड ट्रांजिट पेमेंट सपोर्टेड लोकेशन, कुछ कुछ जगह है जैसे मेट्रो की बात अगर कि हम करें तो वहां पे भी हम इस कार्ड का यूज कर सकते हैं, होटल्स एंड ट्रेवल्स, यूटिलिटी पेमेंट्स, जो भी हम अपने डेली वेजेस के लाइफ में जो भी खर्चे अपने करते हैं उन सभी को हम इस टूपे कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं। अब यहाँ से कंपनी को जो एमडीआर आता है, जो रेवेन्यू आता है, उसे कंपनी किस तरीके से शेयर करती है। अब यहाँ पे जितना भी एमडीआर आता है कंपनी के पास में, जैसे कि कार्ड के ऊपर अगर के हम बात करें तो कार्ड के ऊपर कंपनी को 1% का एमडीआर जनरेट होता है। अब इस 1% को कंपनी क्या करती है, दो भागों में डिवाइड करती है, जिसमें 75% कंपनी यूजर्स में शेयर करती है, और 25% का जो रेवेन्यू है, जो शेयर है, वो कंपनी खुद के पास में रखती है। अब इस 25% में कंपनी जो है वो अपने जितने भी काम हैं, वो सारे काम जो भी खर्चे हैं इस पूरे सिस्टम को मेंटेन करना, ये सारी चीजें इस 25% में करती है, और 75% जो है वो यूजर्स में अलग अलग इनकम के माध्यम से हम यूजर्स में क्या होता है, ये शेयर होता है। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन प्रीपेड कार्ड ट्रांजेक्शन। फ्रेंड्स, प्रीपेड कार्ड जब हम यूज करते हैं इस कार्ड को, तो उस कार्ड से हमको किस तरीके का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि इस कार्ड को जब हम लोग यूज करते हैं तो आपको सेल्फ के ऊपर जो कमीशन आता है वो 20% आता है, जितने का भी आपने खर्चा किया उस पर टीडीएस कटने के बाद में वो 75% जो यूजर्स में शेयर होता है, उसमें का 20% आपको खुद को मिलेगा एज अ कमीशन। बाकी बच्चे वो 74% जो है वो आपको सीयूजी के माध्यम से कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरे 10 लेवल तक। अब यहाँ पे 1 से लेके 10 लेवल में 7.4% का कमीशन जो है वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। पहले ये जो कमीशन है वो सिर्फ 5 लेवल तक ही हमको मिलता था, अब कंपनी जो है इसको अलग लेवल पे ले जाने की तैयारी कर चुकी है, तो इसका शेयर जो है अब 10 लेवल तक आपको मिलेगा। रिचार्ज कमीशन। फ्रेंड्स, हर इंसान की एक बेसिक जरूरत है, अगर कि हम मोबाइल यूज करते हैं तो हमको रिचार्ज की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे हमको इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे 0.5% का हमको बेनिफिट मिलता है। जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करते हैं या फिर डीटीएच का रिचार्ज हम करते हैं तो 0.5% का कंपनी हमको क्या देती है, डिस्काउंट देती है या फिर रेवेन्यू कमीशन हमको देती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कैसे काम करता है इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर कहीं हम रिचार्ज की बात करें तो रिचार्ज अगर कहीं हम अपना किसी भी नेटवर्क पे रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि 600 रुपए का अगर कहीं हम रिचार्ज कर रहे हैं किसी भी नेटवर्क पे, आप आइडिया यूज करते हो, वोडाफोन यूज करते हो, या फिर बीएसएनएल, या फिर जियो, या फिर एयरटेल, ये 4-5 कंपनियां हैं जो हैं इसी नेटवर्क पे हम लोग क्या करते हैं, अपना रिचार्ज करते हैं। तो यहाँ पे अगर कहीं किसी भी नेटवर्क पे आप 600 रुपए का रिचार्ज करते हैं तो इंस्टेंट बेनिफिट के तौर पे आपको 0.5% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, मतलब आपको 3 रुपए
माइनस हो जाएगा, आपका कम देना पड़ेगा। आपका पेबल अमाउंट जो है वो 597 ही रहेगा। आपके यहाँ पे 3 रुपए क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक मोबाइल का रिचार्ज अगर कहीं आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म से करते हैं तो वहां पे आपको कन्वीनियंस फी के तौर पे या फिर प्लेटफॉर्म चार्ज के तौर पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जैसे आपका अमाउंट होगा उसके हिसाब से वो पेबल अमाउंट जो है वो बढ़ते या घटते रहता है। तो यहाँ पे आप सेविंग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ रहा था उससे भी आपको निजात मिलती है। तो 3 से 4 रुपए आपके एक्स्ट्रा बचते हैं। तो टोटल अगर कहीं देखा जाए तो कम से कम 7 से 8 रुपए आपके एक रिचार्ज से सेव हो रहे हैं। अगर हम मान के चलें या देखते ही हैं, हर घर में आज की डेट में कम से कम 3 से 4 मोबाइल तो है ही। हर यूजर, हर इंसान के पास एक अपना खुद का मोबाइल है। तो इस तरीके से हम अगर कहीं 4 मोबाइल है तो कम से कम 35 से 40 रुपए क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मर्चेंट एडवाइजर प्रोसेस, जिसके बारे में अभी पिछले 3 महीनों से चर्चा इसके बारे में चल रही है। और ये मर्चेंट एडवाइजर जो है, ये कंपनी ने ऐसे बनाया है कि इसके माध्यम से ये गेम चेंजर प्रोग्राम है फ्रेंड्स। अभी तक छोटी छोटी जो कमीशंस है वो आप लोगों को मिलते थे, लेकिन इसके माध्यम से आप एक बड़ी इनकम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कंपनी ने इस प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया है। तो इसका हम क्राइटेरिया जान लेते हैं और ये कैसे काम करता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस मर्चेंट एडवाइजर प्रोसेस में आपको आने के लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद में आपको अपने एप्लीकेशन पे ही मर्चेंट एडवाइजर रजिस्ट्रेशन का लोगो दिखाई देगा, जहां पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, मर्चेंट एडवाइजर का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वन टाइम फी 1500 रुपए एक बार पे करना होगा। फ्रेंड्स ये 1500 रुपए का फी इस वजह से रखा गया है क्योंकि जो चीजें हमको फ्री में मिल जाती हैं उसकी वैल्यू हमारे नजर में जीरो हो जाती है, उसको हम लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर हम काम करना पसंद नहीं करते। लेकिन ये छोटी सी फी अगर कहीं आप पे कर देते हैं तो आप अगर कहीं सिर्फ और सिर्फ ये 1500 रुपए भी वापस निकालने के लिए अगर कहीं काम कर लिए तो आप यहाँ से एक बड़ी इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे 1500 रुपए का फी आपको पे करना है, एक रजिस्टर वेंडर बनाना है। वेंडर जो है वो आप जानते हैं वेंडर किसको बोलते हैं, जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर हैं, इसको हम लोग वेंडर बोलते हैं। और उस वेंडर के साथ में हमको एक ट्रांजेक्शन क्या करना है, अपना कंप्लीट करना है। कम से कम 100 रुपए का ट्रांजेक्शन हम उसके पास में कर देते हैं तो आपका जो मर्चेंट एडवाइजर का जो रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसका बेनिफिट आपको किस तरीके से मिलेगा इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलने वाला है, यहाँ पे अगर कहीं आप किसी भी एक व्यक्ति को क्या करते हैं, मर्चेंट एडवाइजर के रूप में रजिस्टर करते हैं तो आपको 5 लेवल का कमीशन जो है वो यहाँ पे मिलता है। अब यदि अगर कहीं आप चाहते हैं कि 10 लेवल तक आपको इसका इनकम मिले तो आपको एक आपने रजिस्टर किया तो आपको 5 लेवल तक मिलेगा, और 5 अगर कहीं आपने रेफर किए या रजिस्टर किए तो आपको 10 लेवल तक का इनकम कंपनी जो है वो देती है। यहाँ पे आपको कंपनी जो है वो वर्चुअल प्रीपेड कार्ड की सुविधा भी देती है। ये वर्चुअल प्रीपेड कार्ड जो है ये आपको आपके एप्लीकेशन पे ही दिखाई देगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मर्चेंट एडवाइजर प्रोसेस में आपको किस तरीके का इनकम कंपनी देने वाली है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है अब पूरे 10 लेवल पे काम करेगा, और पहले लेवल पे अगर कहीं आपने किसी को भी एज अ मर्चेंट एडवाइजर रजिस्टर किया एज 1500 रुपए से, तो आपको 450 रुपए एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर कमीशन मिलने वाला है। अगर आपने 10 लोगों की टीम अपनी बनाई तो टोटल टीम आपकी 10 की होगी, यहाँ पे 4500 रुपए आपका टोटल कमीशन आपको मिलेगा। इसी तरीके से सेकंड लेवल पे 40, थर्ड लेवल पे 35, फोर्थ लेवल पे 25 और फिफ्थ लेवल पे 20 रुपए का कमीशन आपको पर रजिस्ट्रेशन मिलता है। और उसके बाद में छठे से लेकर 10वें लेवल तक 15-15 रुपए प्रत्येक रजिस्ट्रेशन से आपको मिलेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल लिया गया है कि 10 लोगों को हम रेफर करते हैं, आप चाहें तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आपने
सेकंड लेवल तक 10-10 को रेफर किया, और तीसरे लेवल से आपका जो टीम का साइज है वो 5-5 लोगों को रेफर करने पे 500 का होगा। और इसी तरीके से ये टोटल 10वें लेवल तक जाते जाते आपने 5-5 रेफर किए, फिर 3-3 रेफर किए, तो इस तरीके से आपका जो टोटल टीम जो है वो 84,37,500 का टोटल आपका 10वें लेवल तक टीम बनेगा, और इसके ऊपर 12,65,62,500 रुपए का टोटल अर्निंग होगा। अब यहाँ पे अगर कहीं 1 से लेके 10 लेवल तक की टोटल अर्निंग अगर कहीं हम देखें, तो यहाँ पे 18 करोड़ रुपए का जो इनकम है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मान के चलें कि ये 100% काम है, तो 100% काम के ऊपर इतना हमको कमीशन कंपनी देने जा रही है। लेकिन अगर कहीं हम ये सोचें कि 100% काम हर जगह संभव नहीं होता, और ये सच भी है कि 100% काम हर जगह संभव नहीं होता, अगर कहीं हम इसका 1% भी करने में अगर कहीं सक्षम हो गए या कर लिया हमने, तो 18 लाख का 1% कितना होगा? 18 करोड़ का 1% कितना होगा? 18 लाख रुपए। तो आप यहाँ से 18 लाख रुपए तो बिल्कुल अर्न करके ही जाओगे। नेक्स्ट है मर्चेंट परफॉर्मेंस लिंक क्लब। फ्रेंड्स, यहाँ पे जिसको हम लोग एमपीएलसी के नाम से जानते हैं, अब इस एमपीएलसी में आने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। इस क्राइटेरिया को आपको क्या करना है? फुलफिल करना है, तब जाके आप क्या करते हैं? इस एमपीएलसी को क्वालिफाई करते हैं। अब इस एमपीएलसी को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है? 10 डायरेक्ट में मर्चेंट एडवाइजर आपको बनाने हैं। 10 लोगों को क्या करना है? एज अ मर्चेंट एडवाइजर रजिस्टर करना है। और यहाँ पे कंपनी क्या करती है? प्रत्येक नए मर्चेंट एडवाइजर से कंपनी 100 रुपए निकालती है और इस एमपीएलसी क्लब में इसको ऐड करती है। और जितने भी लोग इस एमपीएलसी को क्वालिफाई करते हैं, उन सभी में ये जो कमीशन है जो भी इकट्ठा यहाँ पे होगा, उसको कंपनी क्या करेगी? जितने भी क्वालिफायर हैं उन सभी में इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन कंपनी अभी एक अलग लेवल पे काम कर रही है, और कंपनी जो है अभी फिलहाल इसके ऊपर आपको कमीशन नहीं देगी। इसके लिए स्पेशल एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो क्या किया जाएगा? अरेंज किया गया है, जिसमें आपको लेके जाएगी कंपनी, जहाँ पे आपको 3 स्टार 5 स्टार होटल में लेके जाएगी, और वहाँ पे आपका 2 डेज 3 नाइट्स का ट्रेनिंग सेशन रखा जाएगा। वहाँ पे जितना भी आपका ट्रेनिंग सेशन होगा और वहाँ पे रहने का खाने का जो भी खर्चा होगा वो कंपनी खुद वहन करेगी। अगर कहीं यहाँ पे अगर कहीं हम देखें, तो आप यहाँ से ज्यादा 3600 रुपये ही कमा सकते हैं। लेकिन आप खुद सोच के देख सकते हैं कि क्या 3600 रुपये में हम 2 डेज 3 नाइट किसी 3 स्टार या 5 स्टार होटल पे रह सकते हैं? वहाँ पे खाना पीना हर चीजों का लुत्फ हम क्या उठा सकते हैं? तो आपको जितना मिल रहा है उससे कहीं अधिक कंपनी देने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है हमारा शॉपी क्लब। अब ये जो शॉपी क्लब है, जिसमें हम क्या करते हैं? जितने भी हमारे वेंडर्स हैं उनको हम क्या करते हैं? रजिस्टर करते हैं। और यहाँ पे इसको क्वालिफाई करने के लिए हमको कुछ क्राइटेरिया बताया गया है, जिसमें मर्चेंट एडवाइजर जो है वो आपने क्या किए हैं? 10 मर्चेंट एडवाइजर आपने एमपीएलसी के लिए बना ही लिए हैं। तो आपको क्या करना है? इन 10 लोगों के साथ में मिलके इनका भी 10-10 कराने का कोशिश करना है, ताकि ये भी एमपीएलसी क्वालिफाई कर लें। अगर आप ये करते हैं और उनके माध्यम से सिर्फ 2-2 का ही रिजल्ट आपको मिलता है, कि एक आदमी क्या कर रहा है? सिर्फ 2 लोगों की ही लेके आ पा रहा है, तब भी आपके सेकंड लेवल में टोटल 20 लोग एज अ मर्चेंट एडवाइजर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर लिए? शॉपी क्लब को भी क्वालिफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे कंपनी क्या करती है? प्रत्येक नए मर्चेंट एडवाइजर से ऑल ओवर इंडिया में जितने भी नए मर्चेंट एडवाइजर बनेंगे उससे 92 रुपीज निकालेगी और इस क्लब में ऐड करेगी। और जितने भी लोग इस शॉपी क्लब को क्वालिफाई करेंगे उन सभी में इसका जो कमीशन है वो इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट है हमारा डीडीओ क्लब। डीडीओ क्लब के बारे में बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं। जो भी नए हमारे यूजर्स हैं वो अपने एक्टिव अपलाइन से संपर्क करें कि डीडीओ क्या है और कैसे हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं या कैसे डीडीओ हम बन सकते हैं। तो इसको डीडीओ को बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टोटल
2000 ही डीडीओ बनने हैं। तो यहाँ पे इस डीडीओ क्लब को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 10 मर्चेंट एडवाइजर अपने डायरेक्ट में और अनलिमिटेड लेवल से, आपके 1 से लेके 10 लेवल तक या फिर 10 लेवल से जितना भी आपका लेवल आगे जाएगा, वहां तक के आपको 50 मर्चेंट एडवाइजर जो है वो अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में लेके आने हैं। तो आप क्या कर लेते हैं, इस डीडीओ क्लब को क्वालिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी कंपनी क्या करती है, प्रत्येक नए मर्चेंट एडवाइजर से कंपनी 23 रुपए निकालती है और इस पूल में डालती है, और जितने भी लोग डीडीओ क्लब को क्वालिफाई करते हैं इस सभी में ये जो कमीशन है वो इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी। नेक्स्ट है प्रीमियम क्लब इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, प्रीमियम क्लब जो है उसके बारे में भी आप सभी जानते हैं, जो भी नए साथी हैं वो अपने एक्टिव लाइफ अप्लायंस के संपर्क करें इसके बारे में। तो यहाँ पे प्रीमियम क्लब जो है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 10,000 रुपीज वन टाइम क्या करना पड़ता है, कंपनी को पे करना पड़ता है। अब इसके बदले आपको कंपनी क्या देती है, कंपनी इसके बदले आपको कंपनी के 10 शेयर देती है। इन 10 शेयर में से प्रत्येक शेयर की वैल्यू जो है 1,000 रुपए है। तो इस तरीके से आपके 10 शेयर के 10,000 रुपए होते हैं। अब ये रिफंडेबल भी है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया कंपनी ने बनाए हुए हैं। जब आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे, उसको फुलफिल कर देंगे, तो कंपनी क्या करेगी, ये 10,000 रुपए भी आपको रिफंड कर देगी। तो लेकिन इसके लिए भी कुछ स्पेशल पूल है, जिसमें पहले 10,000 मेंबर्स जो हैं वो इस सुविधा का बेनिफिट ले पाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, फर्स्ट सर्व बेसिस पे क्या किया गया है, इस पूल में रिफंड का जो प्रोसेस है उसको रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा एफएससी, जिसको हम लोग फाइनेंशियल सुविधा सेंटर के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एफएससी ऑल ओवर इंडिया में टोटल 800 की बनने हैं। तो लिमिटेड है, की फीचर्स इसमें दिखाया गया है कि जो मर्चेंट एडवाइजर जो हैं वो 800 बनने हैं एक एफएससी पे। यहाँ पे भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसका जो सर्विस है वो है ट्रांसपेरेंट एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे होगा सपोर्ट टीम डेवलपमेंट एंड बिजनेस ग्रोथ। आपको आपका बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है इसके बारे में सपोर्ट या फिर ये ट्रेनिंग सिस्टम आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म इनकम यहाँ पे आपको मिलेगी, और यहाँ पे कंटिन्यू रेवेन्यू शेयरिंग जो है आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन क्लब, जिसके ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन हम इस मोबाइल पे एप्लीकेशन के माध्यम से अपने करते हैं, उन सभी के ऊपर कंपनी हमको क्या करने वाली है, इनकम देने वाली है। पहले ये इनकम नहीं था, कंपनी अभी इसको नया लेके आई है, जिसमें रजिस्टर्ड वेंडर हैं, इसके ऊपर मेडिसिन एंड वेलनेस है, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी शॉपिंग हम करेंगे इस ऐप के माध्यम से उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। इंश्योरेंस जो है, इस कंपनी के माध्यम से या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो भी इंश्योरेंस लोगों से कराएंगे उसके ऊपर भी कंपनी क्या करेगी, हमको इनकम देने वाली है। अब जितने भी चीजें हमने देखी उन सभी के ऊपर एक चर्चा है कि किस तरीके से आपको इनकम कंपनी देने वाली है। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा इनकम का माध्यम था, जो मर्चेंट एडवाइजर है, इसकी जानकारी यहाँ पे बताई गई है कि कैसे आपको मर्चेंट एडवाइजर पे इनकम मिलने वाली है। तो यहाँ पे मर्चेंट एडवाइजर को 5% का डिस्ट्रीब्यूटेड कमीशन जो है वो कंपनी देती है। अब यहाँ पे जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनको आपने रजिस्टर किया है, तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, 5% का कमीशन उसके दुकान पे या उस शॉप पे जो भी सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर आपको 5% का कमीशन मिलने वाला है। एज एग्जाम्पल अगर कहीं हम समझें तो जैसे कि हम मान के चलते हैं कि हमने क्या किया, 100 शॉप्स या फिर 100 सर्विस प्रोवाइडर अपने क्या किए, यहाँ पे एज अ मर्चेंट हमने क्या कर दिया, रजिस्टर किया है, जिसको हमने क्या किया, 3% के कमीशन पे हमने उनको रजिस्टर किया। और हम मान के चलते हैं कि इनके ऊपर जो ट्रांजेक्शन होने वाला है वो एक दिन में टोटल 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन इनके
ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे जो डेली बिजनेस का वॉल्यूम जो है, कितना यहाँ पे खर्च होने वाला है और कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इसके ऊपर यहाँ पे जानकारी दी गई है। जैसे कि 100 शॉप्स हमने क्या किए, रजिस्टर किए हैं, और इनके पर डे का जो खर्चा है इसके ऊपर 10,000 रुपये होता है। तो टोटल जो है वो 10 करोड़ रुपए का कमीशन जो है, 1 करोड़ रुपए का कमीशन जो है वो यहाँ पे क्या होता है, मोबाइल पे कंपनी के पास में 10 करोड़ रुपए के ऊपर, 1 करोड़ रुपए के ऊपर कंपनी क्या करती है, 3% का कमीशन अगर कहीं लेती है, तो यहाँ पे टोटल 30,000 रुपए का कमीशन जो है वो जनरेट होता है। अब इस 30,000 के ऊपर जो जीएसटी लगना है, वो 18% का जीएसटी लगेगा। तो ये जीएसटी गवर्नमेंट को देने के बाद में कंपनी के पास में 24,600 रुपये बचता है। अब इस 24,600 रुपये का कंपनी क्या करेगी, दो भागों में डिवाइडेशन करेगी। जैसे 75 और 25 का जो ये है, उसके हिसाब से 75% जो है वो 24,600 रुपये का 18,450 रुपये होगा। और मर्चेंट एडवाइजर को जो 5% मिलने वाला है इसी में से, 18,450 रुपये में से, वो बनता है 922 रुपये। अगर कहीं एक दिन का ट्रांजेक्शन इतना होगा, उस कंडीशन में 922 रुपये एक दिन का कमीशन बनता है। अगर ये कंटिन्यू 30 दिन होता रहे, तो आपका जो एक महीने का मर्चेंट एडवाइजर का जो कमीशन आने वाला है 5% के बेसिस पे, 27,660 रुपए का आपको टोटल यहाँ पे एक महीने का कमीशन मिलेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका डीडीओ का। तो यहाँ पे डीडीओ के बारे में आप सभी जानते हैं कि डीडीओ को 4% का कमीशन जो है वो कंपनी देती है, डेप डाउन तक। आपका सिस्टम जो है वो 10 लेवल तक अब काम करने लगा है, तो 10 लेवल के बाद में 11वां लेवल, 12वां लेवल या अनंत तक जितना भी आपका लेवल पहुंचेगा, उन सभी से आपको क्या मिलता है, 4% का एक्स्ट्रा कमीशन आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ बेसिस रखा गया है, क्योंकि अगर कहीं मैं खुद डीडीओ हूँ और मेरे नीचे कोई मेरा ही डाउनलाइन है और वो भी डीडीओ है, तो एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर हम दोनों को 4% का कमीशन नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे 2% का कमीशन आपको मिलेगा और 2% का कमीशन आपके जो नीचे वाले हैं, जो आपके डाउनलाइन रहेंगे, उनको मिलेगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, टोटल शॉप्स या सर्विस प्रोवाइडर की अगर कहीं बात करें, टोटल अगर कहीं 1,000 है, और एवरेज डेली ट्रांजेक्शन पर शॉप अगर कहीं 10,000 रुपए है, तो डेली बेसिस पे जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो 1 करोड़ रुपए का होता है। और यहाँ पे भी कंपनी क्या करेगी, 3% का कमीशन अगर कहीं कंपनी के पास में आता है, तो 1 करोड़ का 3% कितना होगा, ये 3 लाख रुपए होता है। आफ्टर जीएसटी ये 2,46,000 रुपए बचता है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम वैसे ही होता है, 75% निकालती है कंपनी, और इसमें 75% का 2% जो है वो आपको कंपनी देती है एज अ कमीशन। मतलब यहाँ पे अगर कहीं आप वीडियो क्वालिफाई करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 3,690 रुपए एक दिन का जो कमीशन है वो यहाँ पे बन सकता है। और इस तरीके से अगर कहीं 30 दिन ये कमीशन बने, तो 1,10,700 रुपए जो टोटल आपका एक महीने का मंथली इनकम आ सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रीमियम क्लब। तो प्रीमियम क्लब का जो भी कमीशन है वो ग्लोबल ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। 5% का जो कमीशन है यहाँ पे आपको मिलता है। ये शॉपकीपर्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स अगर कहीं 20,000 रुपए का यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है, 20,000 है, तो उसके ऊपर जो मर्चेंट कमीशन जो है 3% अगर कहीं होता है, और डेली उस शॉप के ऊपर या उस सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर 10,000 रुपए का वहां पे ट्रांजेक्शन होता है,
तो उसके ऊपर ये कमीशन जो है वो आपको कंपनी देती है। यहाँ पे इस क्लब को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपके फर्स्ट लेवल पे टोटल 10 मर्चेंट एडवाइजर क्या करने हैं, रजिस्टर करने हैं। आपके सेकंड लेवल पे टोटल 20 मर्चेंट एडवाइजर होने चाहिए, और थर्ड लेवल पे टोटल 80 मर्चेंट एडवाइजर होने चाहिए। तब जाके आपको, आप क्या करते हैं, इस प्रीमियम क्लब को क्वालिफाई करते हैं, और इसका जो कमीशन है वो कंपनी आपको क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एफएससी, जिसको हम लोग फाइनेंशियल सुविधा सेंटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी जो कमीशन आपको मिलता है वो 10% का मिलता है, और ये ग्लोबल ट्रांजेक्शन के ऊपर मिलता है। ऑल ओवर इंडिया में जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, एफएससी को 10% उसका जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया है, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप क्या करते हैं, यहाँ पे कमीशन जनरेट करते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको 5% क्लब यहाँ पे बनाए गए हैं। 5% का क्लब है, 7.5% का क्लब है, और 10% का क्लब है। तो 5% क्लब में वो लोग आते हैं जो क्या करते हैं, एफएससी लेने के लिए वन टाइम क्या करते हैं, 1,50,000 रुपए का फी देते हैं, और ये एलिजिबल हो जाते हैं 5% का कमीशन लेने के लिए। अब ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ पेमेंट किया है, उनको 5% का कमीशन कंपनी देगी। जो 10% आएगा एफएससी के पास में, उससे। अब 7.5% की बात करें, तो जिन्होंने भी 100 मर्चेंट एडवाइजर अपनी टीम में बना लिए हैं, उनको 7.5% का कमीशन जो है वो मिलने वाला है। और 10% का कमीशन जो है वो उनको मिलने वाला है जिन्होंने कम से कम 200 मर्चेंट एडवाइजर अपनी टीम में अनलिमिटेड लेवल पे बना लिए हैं। उनको कंपनी क्या करेगी, टोटल 10% का कमीशन यहाँ पे देगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसी चीज को समझाया गया है। यदि कंपनी में टोटल 20,000 शॉप्स हैं, और यहाँ पे पर डे अगर कहीं 20,000 के ऊपर 3% का कमीशन अगर कहीं कंपनी को मिलता है, तो पर डे अगर कहीं ट्रांजेक्शन 10,000 का है, तो यहाँ पे कितना टोटल बिजनेस होने वाला है, ये 20 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस होगा। 10,000 मर्चेंट के हिसाब से, 20,000 मर्चेंट के हिसाब से टोटल 10,000 पर डे के ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो जितना भी रेवेन्यू रिसीव करेगी उसमें से क्या होगा, 3% का कमीशन कंपनी निकालेगी, जिसमें 20 करोड़ में से 3% का कमीशन 60 लाख रुपए होता है। और यहाँ पे आफ्टर जीएसटी 49,20,000 रुपए बचता है। अब इसमें से 75% कंपनी क्या करेगी, अलग निकालेगी, जो होता है 36,90,000 रुपए एक दिन का। अब यहाँ पे जो भी क्लब आपने क्वालिफाई किया, जैसे कि 5% के क्लब में है, तो अमाउंट पर डे जो आने वाला है इस क्लब में, वो आने वाला है 1,84,500। और यहाँ पे अगर कहीं क्वालिफायर जो है वो 500 है, तो उस एफएससी को 369 रुपए एक दिन का जो कमीशन है वो वहां पे जाएगा। अब टोटल मंथली अगर कहीं देखें तो 11,070 रुपए वहां का मंथली इनकम होगा फ्रेंड्स। अगर कहीं बात करें सेकंड पुल की, जो 7.5% है, तो यहाँ पे 92,000 250 रुपीज का यहाँ पे पर डे अगर कहीं ट्रांजेक्शन होता है, तो यहाँ पे अगर कहीं क्वालिफायर 200 है, तो यहाँ पे टोटल 830 रुपए एक दिन में यहाँ पे कमीशन आएगा। और टोटल एक महीने का जो कमीशन है वो 24,900 रुपए यहाँ पे होता है। और लास्ट जो है वो है 10% का पूल, यहाँ पे 92,250 रुपीज का पर डे अमाउंट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अगर कहीं क्वालिफायर 100 है, तो यहाँ पे 1,753 रुपए एक दिन का क्या होगा,
यहाँ पे कमीशन जनरेट होगा। तो मंथली कमीशन जो है वो 30 दिन का होता है 52,590 रुपए। तो इस तरीके से ये जो कमीशन है एफएससी का, ये अलग अलग पूल के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी। फ्रेंड्स, लास्ट जो है वो है जनरेशन कमीशन ऑन ट्रांजेक्शन क्लब। जो कंपनी नया अपना ट्रांजेक्शन क्लब लेके आई है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, और यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे, जैसे कि किराना स्टोर है, ग्रोसरीज है, सुपरमार्केट है, गवर्नमेंट स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मेडिकल स्टोर है, ज्वेलरी है, रेस्टोरेंट है, ऑनलाइन ऑफलाइन वेंडर्स हैं, वेजिटेबल शॉप है, फ्रूट शॉप है, यूटेंसिल शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, और जितने भी वेंडर्स हम बनाएंगे तमाम प्रकार के, वहां पे 1 से लेके 10 लेवल तक हमको कंपनी जो है वो कमीशन देने के लिए जा रही है। तो यहाँ पे वैसा ही एग्जाम्पल है। 1 से 10 लेवल पे 10 अगर कहीं लोग हमारी टीम में हैं, और ट्रांजेक्शन अमाउंट अगर कहीं 10,000 है, तो 3% के हिसाब से यहाँ पे 1,845 रुपए का कमीशन टोटल जनरेट होगा 75% के हिसाब से। और यहाँ पे पर लेवल आपको 2.5%, 2.50% जो है कमीशन आपको कंपनी देगी। तो यहाँ पे 46 रुपए का कमीशन आपको टोटल मिलेगा। इसी तरीके से सेकंड लेवल पे 10 हैं, तो 10 लोग अगर कहीं 10-10 लोगों को रेफर कर रहे हैं, तो सेकंड लेवल में आपका कितने हो गए, 100 लोग हो गए। और यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन अमाउंट अगर कहीं 10,000 रुपए है, तो यहाँ पे भी 3% के हिसाब से 30,000 रुपए जो है वो यहाँ पे आता है। 75% का 2.5% फिर से निकलेगा, तो 461 रुपए आपका टोटल कमीशन आएगा। तो इसी तरीके से ये जो क्रम है ये आगे बढ़ते रहता है। 10वें लेवल तक हम क्या कर देते हैं, तीसरे से 10वें लेवल तक अगर कहीं दो दो लोगों को भी हम रेफर करते हैं, तो 10वें लेवल तक हमारी टीम जो है वो 25,600 होगी। और टोटल अगर कहीं बात करें तो 51,110 का हमारा टोटल टीम होता है। अब इसके ऊपर जितना भी ट्रांजेक्शन होगा उसके ऊपर कंपनी फिर से 2.5% निकालेगी, और 1,18,080 रुपए 10वें लेवल तक जो भी आपकी टीम होगी उसके ऊपर कमीशन आपका जनरेट होगा। तो टोटल अगर कहीं देखें तो 2,35,745 रुपए आप क्या कर सकते हैं, 10वें लेवल तक इनकम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो आपके समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स अगर कहीं आपके मन में रह गया है, तो आप अपने एक्टिव अप्लायंस के साथ में बैठें और उसके ऊपर चर्चा करें। और डेली बेसिस पे ये प्राइम टाइम मीटिंग अरेंज की जाती है, तो आप डेली बेसिस पे इस मीटिंग को अटेंड करिए। अलग अलग एक्सपर्ट आते हैं और इसके बारे में अपने अनुभव के अनुसार जानकारियां देते हैं। तो आपका जो भी डाउट्स है वो टोटल क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नए और डायनेमिक लीडर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।